ऐसे ये हाथों को पैरों से आगे ले जाना, पंजों से। करो जल्दी जल्दी। कंधे ढीले रखो, कंधों को टाइट मत होने दो। अब यहीं से पैर को जितना भी स्थान है ना, आपको इसको आगे पीछे चलाना, बिल्कुल सीधा ऐसे। हिप के लिए, पेट के लिए, साइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है विष्णु आसन। ये स्टेप है इसके कई। चलाने के बाद में जब ऐसा चल जाए तो थोड़ा थोड़ा पैर को यहीं पे, पूरे पैर को ऊपर नीचे, नहीं ज्यादा नहीं ले जाना, थोड़ा ही थोड़ा ऐसा, ऐसे हिलाना। रुक जाएंगे, 2 बार और करेंगे। श्वास भरे, छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए फिर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब पैर को थोड़ा सा मोड़ने के बाद में पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे, उसी हाथ से पकड़ लिया, बैलेंस बना के रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे घुटने को खोलने का प्रयास करें, हाथ सीधा कर दें बिल्कुल। देखो तनाव आएगा आपके घुटने के नीचे की तरफ। छोड़ते हुए फिर वापस, फिर दूसरी बार फिर करेंगे। श्वास भरे, ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पैर को सीधा कर दें। अब यहीं से पैर को जितना भी स्थान है ना, आपको इसको आगे पीछे चलाना, बिल्कुल सीधा ऐसे। हिप के लिए, पेट के लिए, साइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है विष्णु आसन। ये स्टेप है इसके कई। चलाने के बाद में जब ऐसा चल जाए तो थोड़ा थोड़ा पैर को यहीं पे, पूरे पैर को ऊपर नीचे, नहीं ज्यादा नहीं ले जाना, थोड़ा ही थोड़ा ऐसा, ऐसे हिलाना। रुक जाएंगे। अब यहीं से घुटने को मोड़े, पेट पे, छाती पे दबा दे। फिर इसके बाद में पंजा पकड़ते हुए पीछे की ओर ले जाए, पूरा दबाव बनाओगे पीछे, फिर छोड़ते हुए, फिर वापस पीछे, पूरा खिंचाव लावे, कमर में दबाव बनेगा इसका, वापस, फिर पीछे, फिर आगे की ओर, फिर पीछे, फिर आगे की ओर, फिर पीछे। पैर को सीधा कर दे। यहीं से अब आप अपनी हथेलियों पर आ जाएंगे इस तरह से। सिर की तरफ ध्यान दे, नीचे का पैर आगे, नीचे का पैर आगे, और ऊपर का पैर थोड़ा सा पीछे रख लेंगे ना बाबू, गलत करिए, हाँ ऐसा। अब जैसे ये हो गया, यहीं से आप सांस भरते हुए इस हिस्से को अपने ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरे, ऐसे पहले यहां आ जाए, बस यहां तक रखे, यहां रखे, यहां बैलेंस बना ले। जब बैलेंस बन जाए तो इस हाथ को यहीं से मोड़ो और इसको ऐसा सीधा कर दो। अब ऊपर को खींचो, निचला हिस्सा रोक कर रखेंगे यहीं पे। हाथों की मजबूती के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है ये। ये जो हमारी हथेली है ना, इसको पूरा मजबूत बनाता है ये। दोबारा फिर ले लेंगे, यहीं पे रोक कर रखें। अपने शरीर का जो वजन है ना, अपने शरीर का जो वजन है, सिर की तरफ ले जाइए पूरा खींच के, ऐसे। यहां रोके, ये हिस्सा है ना हमारा हिप, इसको ऊपर की तरफ खींचो, ऐसे। वेरी गुड। छोड़ते हुए नीचे है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। ये हुआ आपका। इसके बाद में यहीं से क्या करें, अब ऐसे पैर बदलते हुए दूसरी साइड में आ जाए। अब इधर आ जाएंगे, यहां का यही साइड बदल देंगे। वेरी गुड। लेट जाएंगे, ये हाथ सिर के नीचे, बोले मत। यहां हथेली नाभि की सीध में रहेगी, थोड़ी सी नाभि से ऊपर। श्वास बढ़ते हुए दायां पैर ऊपर, जितना ले जा सकते हैं आराम से।
हाथ का बैलेंस बनाते हुए पंजा अपनी तरफ खींचे, उसको देखें, छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास बढ़ते हुए फिर ऊपर, ऊपर की तरफ देखेंगे, छोड़ते हुए नीचे। 5 बार करेंगे। छोड़ते हुए नीचे, श्वास बढ़ते हुए फिर ऊपर, पैर को अधिक से अधिक ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, छोड़ते हुए फिर नीचे, पूरा श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और कर लेंगे। आपके हिप के, आपके बैक के सारे दर्द दूर हो गए इससे। ये पंजा अपनी तरफ खींच कर रखेंगे, दूसरे वाला नीचे वाला अपनी तरफ को खींच कर रखें, बैलेंस अपने आप बनेगा। वेरी गुड। नीचे। अब यहीं से पैर को थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चला लें ऐसे। पूरा पैर एक साथ चलना चाहिए, जैसे पैर लकड़ी का बना हुआ ऊपर से नीचे का। यही से आगे पीछे चला ले, जितना आपके पास में पर्याप्त स्थान है। ध्यान रखना पैर आपके हिप में से चलना चाहिए, न कि पंजे से, जब भी ज्यादा लाभ होगा। यहीं से घुटने पे से पैर को मोड़ते हुए पेट पे दबा देंगे, फिर पंजे को पकड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए श्वास बढ़ते हुए पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। पैर को सीधा कर देंगे। अब यहीं पे फिर इधर को देखना, एकदम सिर की तरफ देखिए, ऐसे दोनों हाथ यहां रख ले, हथेलियां, और फिर नीचे वाला पैर आगे और ऊपर वाला पीछे। अब सारा भार वहां और यहां रहेगा। थोड़ा सा इस हाथ को यहां रखें, श्वास भरे, बस श्वास बढ़ते हुए आपको यहां पे ही नहीं उठना, इधर को ले जाना, ऊपर की तरफ शरीर को ऐसे खींच के खींचो पूरा ऊपर, यहां बैलेंस बनाओ, हथेलियां पूरी ना टिकी हुई हो, पंजे पंजे टिक जाएगा एक हाथ का। यहीं से मोड़ते हुए ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हथेली को अपनी तरफ घुमाते हुए उसको देखेंगे, ध्यान आपका ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। भाई वाह, क्या बढ़िया आसन करा सब। वेरी गुड। लेट जाइए। सोनू लेट गया भाई, एकदम सीधे लेट जाओ। आराम से लेटे, एडियो में फासला, पंजे बाहर की ओर लुढ़के हुए, हथेलियां आकाश की ओर, आधी मुट्ठी बंद आधी खुली हुई। लंबे गहरे श्वास। अभी 2 मिनट और है हमारे पास में। इसके लिए आप एडियो का फासला कम कर ले, हथेलियां नीचे की तरफ, दोनों हथेलियां साइड में लगी हुई। अब क्या करेंगे, श्वास बढ़ते हुए पैरों को 30 डिग्री पर उठाएंगे, गर्दन नहीं उठेगी। श्वास भरे, यहां पे ले आए, रोक कर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस
जबरदस्त क्रिया है, ध्यान रखना। अब की बार 60 डिग्री के एंगल पर उठाए पैरों को, पहले श्वास भर ले और श्वास को पहले पेट में पहुंचा दे, नहीं तो पेट में दर्द होगा जरूर। श्वास भर ले, रोक कर रखेंगे। अब यहां ले आए पैरों को, यहां उठाओ, यहीं पर रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस वापस धीरे धीरे लंबे गहरे सांस ले। अगर पेट में दर्द हुआ हो तो पेट में सांस भर के पेट को दाएं बाएं फैला दे, सारा यहीं पे खत्म हो जाएगा दर्द। वेरी गुड। अब इसके बाद में तीसरी बार में आपके पैर 90 डिग्री पा जाएंगे, हाथ वही रहेंगे। जल्दी मत करो, पहले श्वास भरो है। हाँ, यहां लियो, यहां रोक के रखेंगे, घुटने सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। क्या कमाल की एक्सरसाइज है। अच्छा, इससे तो कुछ ना कुछ सफुआ छोड़ना है। हाँ, अब यहीं से क्या करें, थोड़ा सा अपने पीछे तरफ ध्यान करते हुए श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं, पंजों को नीचे की ओर और हाथ के अपने हथेलियों को हाथों को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें, ढीला छोड़ दें। फिर श्वास भरे 3 बार करेंगे। ताड़ासन लेट के छोड़ते हुए फिर वापस, फिर श्वास भरे, हाथों पैरों को विपरीत दिशा में। अब यहीं से क्या करेंगे, अपने हाथों को यहां लाते हुए, यहां पहले यहां लिया हुआ, फिर इसके बाद में जंघाओं पर टिकाते हुए बैठ जाएंगे, ऐसा ऐसे। झटका नहीं, धीरे धीरे चलना है। सांसों को भरो और धीरे धीरे ऐसे यहां से अपने थाइस के ऊपर से, फिर यहां बारी बारी से ऐसा, और हाथों को अधिकतर यहां ले जाने का प्रयास करें, कमर सीधी। चलिए वापस ऐसे, ये हाथों को पैरों से आगे ले जाना, पंजों से। करो जल्दी जल्दी। देखूंगा कितने उठते हैं झटके के साथ में। चलना, शाबाश। घुटने ना मुड़े, घुटने नहीं मोड़ो, चलते रहो चलते रहो, शाबाश। बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, खींचो। पेट के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। रुक जाइए, बैठ जाइए इस तरह से, यहीं पे बैठ लेंगे, विश्राम कर ले। गर्दन को पीछे लुढ़का दे, कंधे ढीले छोड़ दो ऊपर की ओर, लंबे गहरे सांस ले, पैर के पंजों को बाहर की ओर लुढ़काते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स। लंबा गहरा सांस। ओम। अब करेंगे प्राणायाम। दिमाग में तो और लंबी आई थी, पर वो ज्यादा लंबा किस जगह फिर। चलो छोड़ते हैं ये। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए सिर की तरफ, और 30 बार से पहले रुकना नहीं है किसी को। पूरा श्वास अंदर भरना है, पूरा ही बाहर छोड़ना है। सांस को पूरा अंदर खींचे, लयबद्धता के साथ में, झटका नहीं देना है। जितनी एकाग्रता के साथ में प्राणायाम होगा उतना ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। हाथों को ऊपर खींचे, पूरा झटका नहीं देना है।
लयबद्धता के साथ में, रिदम के साथ में, प्रकृति की हर चीज के साथ में, हर वस्तु के साथ में रिदम है, लयबद्धता है। कहीं कोई झटका नहीं होता। जब झटका लगता है, भूचाल आ जाता है पृथ्वी में। आपने देखा जब कभी भूचाल आता है तो इसका मतलब है कहीं झटका लगा, धरती पट जाती है। तो इसलिए सब अपनी अपनी दूरी पे घूम रहे हैं। इसी तरह से आपको भी अपने काम सारे रुकना नहीं है, चलते रहो। अभी शिवानी सोएगी नहीं, हाँ, अलर्ट, जागरूक रहो। इस तरह से सांस लेते हुए छोड़ते हुए आपके मुंह की चेहरे की आकृति नहीं बिगड़नी चाहिए। बहुत स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह बेटा रुका मत करे, इतना आसान नहीं है। कल स्पाइन सीधी रहनी चाहिए आपकी, बिल्कुल सीधी रखें। हमेशा स्पाइन का ध्यान रखें, जब भी बैठे हो तो सीधी करके बैठे उसको। थोड़ी स्पीड बढ़ा दे, खुजली नहीं ढावे, करती रहो। मोटापा घटन नहीं दे रही तो बिल्कुल भी। आवाज ऋतु, आवाज नहीं आ रही है तेरी, ऊपर खींच, मिला के हथेलियों को और जोर से, तेरे लिए जोर से करना। करिए करिए करिए, रुका मत। मुंह को फुलाना शुरू कर दिया, हाँ, वेरी गुड। रुक जाइए, शांत बैठेंगे बिल्कुल। केवल श्वासों को देखें। हमारी श्वास आ रही है, नाभि तक जाएगी और नाभि से फिर वापस आएगी। आपने देखा एक बार सांस लेने छोड़ने में हम 2 बार जीते हैं, 2 बार मर जाते हैं। कब? जब श्वास नाभि तक जाएगी तो वापस हंसने से पहले एक झटका लगता है, और जब नासिका तक आती है, नासिका से आने के बाद में फिर झटका लगता है वापस। किसी चीज को आपने देखा सीधा जा रहा है, वापस चलेगी तो झटका तो लगेगा। इसलिए 2 बार, और यही जीवन मरण है। अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर मृत्यु से डर लगना बंद हो जाएगा। यही है, सांसों को पेंडुलम की तरह से चलते हुए देखिए। श्वास आ रही है, ना लेना है ना छोड़ना है, केवल निहारना है श्वासों को। और वो तब दिखाई देगी जब आप बिल्कुल एकाग्र मन हो जाएंगे। अपने श्वास के साथ में मन को जोड़ने का प्रयास कीजिए, शांत बैठ के। दोनों हाथ यहां रखेंगे, मुट्ठी बंद कर लें। झटका नहीं देना है, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए। ना नाक पे दबाव डालना है, ना हाथों पे दबाव डालना है, केवल लयबद्धता के साथ में करना है। हाथों को जितना ऊपर सीधा करोगे उतना ही आसान हो जाएगा खेल। अगर सांस चढ़ जाए बीच में रुक जाओ, फिर सांस ले लो एक बार। पसीना आ जाता है इस एक्सरसाइज में, बेहतरीन क्रिया है भस्त्रिका।
कंधे ढीले रखो, कंधों को टाइट मत होने दो। बहुत जबरदस्त लाभ है इस एक्सरसाइज के। रुक जाएंगे, शांत बैठेंगे। आपने देखा होगा जिसके ये यहां से लटक जाते हैं ना हाथ, मसल्स ढीली होकर, उसके बाद दोबारा टाइट होनी शुरू हो जाते हैं। कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। कंधे आपके, फेफड़े आपके, चेस्ट आपकी इतनी मजबूत होगी, और अगर एक्स्ट्रा वेट बढ़ा हुआ है वो भी यहां का कम होने लगेगा। इसलिए ध्यान रखो, बेहतरीन भी एक्सरसाइज है। पसीना आ जाता है इसमें। शांत बैठे, मन को एकाग्रता के साथ में, सांसों को देखें बार बार। खेल सारा दुनिया में सांसों का ही है। कभी आपने एक गीत सुना, उसमें है सांसों के बारे में, नुके धन से ना दुनिया से, घर से ना द्वार से, जीवन की डोर बंधी है सांसों के द्वार से। तो सारी की सारी जो डोर बंध रही है ना जीवन की, वो सांसों के साथ में है। सांस खत्म, खेल खत्म। सांस सही आ रही है तो हम स्वस्थ हैं, सांस रुक कर आ रही है, खिंच कर आ रही है तो हम स्वस्थ हैं। कोई पल्स रेट नापता है, कोई धड़कन नापता है, सारा का सारा खेल का यही तो है। जब पल्स बढ़ जाती है या घट जाती है, यूं समझ लो असामान्य स्थिति आगे, बीमार है कहीं ना कहीं। उसको सामान्य करने के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। रुक जाएंगे, अब करेंगे कपालभाति। अब तक की हमने दोनों एक्सरसाइज में क्या किया, सांस को लिया भी है और छोड़ा भी है। अब केवल हम श्वास को बाहर निकाल लेंगे, छोड़ना है। एक बार सांस भर ले, उसके बाद में आप ध्यान रखना इस बात का, जब भी आपको ज्यादा लाभ होगा। ये जो एक्सरसाइज है, ये यहां से छोड़नी है गले से, और पेट को आगे पीछे चलाना नहीं है, ऑटोमेटिकली आने लगेगा। बीच का हिस्सा इसका जो हमारा ट्रैकिया है, हमारे जो फेफड़े, हमारी जो पसलियां, उसका कोई रोल नहीं है इसमें। ध्यान रखना, अगर ये हिलते हैं तो इसका मतलब आप सही नहीं कर रहे हैं। पूरा सांस एक बार गले तक भर ले। अब इसके बाद में यहीं से गले से छोटे, नाक पे ज्यादा जोर ना लगावे। जैसे घड़ी की बड़ी सुई की आवाज आती है ना, टिक 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 टिक, इस लय में करना है। आप सांस भर लें। नहीं बहन जी, गलत कर रही हो, बिल्कुल गलत कर रही हो। अब इसको पकड़ने की कोशिश करो, पूरा जोर मत लगाओ। सबसे लास्ट में आप बैठी हुई ना, थोड़ा सुधार करो। पेट में या कमर में दर्द रहने लगेगा। बहुत बढ़िया सरिता, बहुत बढ़िया करी है। जब तक कपालभाति नहीं आएगा ना, तब तक अग्निसार भी ठीक नहीं होगा। ध्यान रखना, इतने परेशान ना होगे। रुक जाएंगे। 30-30 के 3 राउंड करने हैं इनको। और बाबा रामदेव जी तो इसको 15 मिनट से 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटे तक बढ़ा दें। शांत बैठ के अपने सांसों को देखें। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पहला तरीका समझ लीजिए। अपनी हथेलियों को घुटनों के ऊपर रख लें
जीभ को मोड़ के ऊपर के तालू से लगावें और यहीं से सांस भरते हुए तो यहां आ जाए। सबसे पहले मूल बंद लगा लेंगे, सांस को वहीं रोके, फिर उसके बाद में ये जाल अंदर बंद और उड़ियान बंद को नहीं लगाना, पेट को अंदर खींचे। फिर थोड़ा सा जब ये साइड के उठ जाए आपके नले, तो उसके बाद में धीरे धीरे आगे पीछे चलना शुरू कर दो, जैसे पानी हिलता है किनारे पर। पूरा श्वास बाहर छोड़ दें, पेट को चिपका दे बिल्कुल, और जब ढीला पड़ने लगे साइड में से, जब आगे पीछे करना है। जिसका नया ऑपरेशन हुआ हो या अल्सर हो पेट में, अल्सर का मतलब क्या होता है, पेट के अंदर घाव हो गए हो, आते बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसको अग्निसार क्रिया किसी की देख रेख में करनी चाहिए। जब आप ऑपरेशन अगर हुआ हो तो 3 महीने के बाद, ध्यान रखें। है जी, अल्सर है आपको? हाँ, तो थोड़ा सा कम कर दो। अब करेंगे प्लावनी प्राणायाम। घुटनों पर आ जाए, सीधे खड़े हो जाए। अब सांस को यहां भर ले, पेट में श्वास भरे, पूरा साइड में खोल इस तरह से, फिर धीरे धीरे से श्वास को वहीं रोक के रखेंगे। दाएं बाएं आगे पीछे, नाभि से नीचे पेड़ों के भाग को, रुक जाएंगे, नीचे बैठ जाए। इसको करने के बाद में अंदर की जितनी रुकावट होनी शुरू हो जाती है ना हाथों में, ये सारी की सारी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक काम करने लगता है पेट। इसके बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 राउंड में। देखो इस तरह से, ये है, दोनों उंगलियों को मोड़ ले, अंगूठा यहाँ, ये दोनों सीधी रहेंगी, और यहां से इसको श्वास भरे, बाएं स्वर से पूरा श्वास अंदर भरेंगे, बाएं स्वर को बंद करते हुए दाहिने से बाहर निकाल दे, पूरा श्वास अंदर ले, पूरा बाहर, फिर दाएं से भरे, बाएं से बाहर छोड़ दे। इस तरह से 1 राउंड हुआ, 5 राउंड करने इसी तरह से, बाएं से भरेंगे, दाएं से निकाल लेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से निकाल लेंगे, दूसरा राउंड हो जाएगा इसी तरह से। इसका अभ्यास सुबह से आप दोनों समय कर सकते हैं। आवृत्ति बढ़ा दे, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इसी तरह से बढ़ाते चले जाए।
बाएं से छोड़ते हुए रुक जाएंगे। अब करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। बाएं स्वर को अंगूठे से बंद कर लेंगे। दाएं से एक बार श्वास भरने के बाद में श्वास को 15 की गिनती गिनते हुए लेना और छोड़ना है लगातार, जैसे पिस्टन चलता है किसी नली के अंदर। श्वास भरे पूरा। इसके बाद फिर दायां स्वर दाएं अंगूठे से बंद करेंगे। पूरा श्वास अंदर भरे, पूरा भरे जोर से। अब बिना हाथ लगाए हुए दोनों स्वर से भरेंगे, दोनों से छोड़ेंगे। पूरा श्वास भर ले। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। पहले गले तक श्वास को भरे। गले को सिकोड़ के रखेंगे। श्वास तो नाक से लेंगे लेकिन आवाज गले से निकलेगी। लंबा खींचे। लंबा खींच कर रोक देंगे एक बार में ही। जब तक रोक सके रोके। दाएं स्वर को बंद करते हुए बाएं से बाहर निकाल दें। सिंहासन, सिंह गर्जना। जीभ को मोड़ के ऊपर के ताले से लगा ले। ऊपर के तालवों की तरफ जीभ को बाहर निकालते हुए गले को पकड़ लेंगे। ओम। दोनों हाथ चेस्ट पे, श्वास भरे। श्वास भरने के साथ में ज्यादा आ जाएगा। श्वास भरते हुए